हेलो बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करी है। हम लोगों ने ये भी बात करा है भाई नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं वो हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव शायद आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एडजेक्टिव को ना थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है और कैसे हमारे एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग एडजेक्टिव के बारे में थोड़ा सा देखें। एडजेक्टिव का सीधा सीधा मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन के बारे में मैं आपको याद दिला दूं बेटा, नाउन और प्रोनाउन होते क्या है, सब्जेक्ट बनते हैं। हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस किया था। Noun and pronouns are the two things which can form a subject. Apart from noun and pronoun, there are some other things as well which can form a subject. But basically or generally we see many times there are so many sentences which are starting with noun and pronoun and they are forming a subject. तो चलो हम लोग उसके बारे में पहले डिस्कस किया है। एडजेक्टिव के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, हम लोग डेफिनेशन नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में। डेफिनेशन आपको किताबों में मिल जाएगी। अब हम लोग बात करें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नाउन है ना और ये जो प्रोनाउन है, आपने बोला सर एक बार दोबारा बता देंगे नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा बता देते हैं। ये नाउन जो होता है ये होता है हमारा नेमिंग वर्ड। आपने बोला ठीक है सर। प्रोनाउन क्या होता है, मैंने बोला बेटा ये रिप्लेसिंग वर्ड होता है। आपने बोला सर रिप्लेस को थोड़ा सा मुझे कंफर्म करके बताएंगे, रिप्लेस क्या होता है। तो भाई मैंने कहा रिप्लेस क्या होता है। आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से सामान खरीदते होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिप्लेस का, रिप्लेस और रिटर्न का। अब रिप्लेस और रिटर्न में क्या फ़र्क है। रिटर्न अगर आपने ऑप्शन चूज़ किया है इसका मतलब अब वो प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए। तो आपने बोला सर ये रिटर्न तो मुझे भी समझ में आ गया, रिप्लेस का क्या मतलब। रिप्लेस का मतलब है आपने जो प्रोडक्ट मंगाया है घर पे वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले में कुछ और चाहिए। और रिटर्न में क्या था, वो प्रोडक्ट जो आपने मंगाया था वो आपको नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ चाहिए ही नहीं। और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको चाहिए लेकिन जो आपने मंगाया है वो नहीं चाहिए, उसकी जगह पे कुछ और। कलर आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला भाई मैंने मंगाए थे नए शूज़ लेकिन ये फटे हुए निकल गए। आपने मंगाया था घड़ी, एनालॉग मंगाई, डिजिटल आ गई। आपको जो चाहिए वो नहीं आया एग्जैक्टली, तो उसको वापस करके दूसरा। अब आपने बोला सर थोड़ा बहुत मुझे रिप्लेस का मतलब तो समझ में आ गया, ये रिप्लेस वर्ड प्रोनाउन से कैसे रिलेट कर रहा है। तो मैंने बोला बेटा ये रिप्लेस वर्ड ऐसे रिलेट कर रहा है कि रिप्लेसिंग वर्ड तो है लेकिन ये रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों के दोनों भाई हैं। अगर ये भाई होगा तभी इस भाई का अस्तित्व होगा, अगर ये भाई नहीं है तो ये प्रोनाउन भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन आप देखना ये ही हमारा प्रोनाउन है। अब ये प्रोनाउन कौन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये ही। और ये ही कौन है, ये ही कोई होगा, और जो कोई होगा वो नाउन होगा, और ये क्या है, प्रोनाउन है। सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये इनकम्प्लीट है, इससे पहले कुछ ना कुछ आगे आएगा। आपने बोला सर ठीक है, अब हम तो समझ गए, एडजेक्टिव के ऊपर आते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बेटा एडजेक्टिव के ऊपर चलते हैं। तो एडजेक्टिव क्या कहता है, एडजेक्टिव कहता है कि मैं जो हूं ना, मैं आता हूं किसके लिए, नाउन और प्रोनाउन के लिए। तो मैंने बोला भाई ठीक है, एडजेक्टिव आता है नाउन और प्रोनाउन के लिए, ठीक है। अच्छा आपने बोला नाउन और प्रोनाउन के लिए तो आता है, लेकिन नाउन और प्रोनाउन के लिए आता क्यों है, क्या जरूरत है इसकी। आपने बोला सर नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है, लेकिन जरूरत क्या है, ऐसी क्या कमी रह गई नाउन और प्रोनाउन में कि जो ये इनकम्प्लीट रह गया और इसको कंप्लीट करने के लिए हमने एडजेक्टिव लगा दिया। तो उसका जवाब है ये क्या, जवाब ये है कि कई बार क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन जनरली हमारे पास कोई ना कोई पर्सन होते हैं। क्या होते हैं, पर्सन होते हैं। पर्सन में प्रोनाउन में भी हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपने बोला सर हमें याद है, तो मैंने बोला याद है तो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
तो प्रोनाउन में हम लोगों ने बात करी पर्सन की और नाउन में भी किसी पर्सन की। जैसे अभी आप महेश सर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो महेश कोई पर्सन हो गया जो नाउन है, और मान लीजिए मैं किसी और की बात कर रहा हूं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं तो ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वापस से आते हैं। आपने बोला सर वो हमारा सवाल जो है कि वो एडजेक्टिव की क्या ज़रूरत पड़ गई, वो पूरा नहीं हुआ सर। तो मैंने बोला लो अभी पूरा कर लेते हैं। तो आपने बोला नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडजेक्टिव आता है, और आता क्यों है ये सवाल था, इसलिए आता है कई बार हम लोगों को क्या करना होता है, नाउन और प्रोनाउन की क्या बतानी पड़ती है, क्वालिटी बतानी पड़ती है। क्वालिटी बतानी पड़ती है। क्वालिटी का मतलब क्या हुआ सर, क्वालिटी का मतलब हो गया विशेषता। विशेषता का मतलब क्या हुआ कि उसकी कुछ स्पेशलिटी होगी, उसके बारे में बात करी जा रही है। जैसे मैंने बोला सचिन, आपने बोला सर सचिन तो ठीक है, लेकिन सचिन कोई एडजेक्टिव नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, सचिन एक नाउन है, और सचिन के बारे में बोला जा रहा है एज अ क्रिकेटर। तो मैंने बोला सर ठीक है, क्रिकेटर तो ठीक है, लेकिन क्या ये एडजेक्टिव है, नहीं है। लेकिन आप ये भी तो देखो, सचिन का कोई स्पेशलिटी भी तो नहीं है क्रिकेटर। ये क्रिकेटर तो इसको एम्फेसाइज कर रहा है, इसके बारे में आ रहा है, और इसके बारे में आ रहा है तो वो तो हमें भी पता है क्रिकेटर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं कि सचिन इज अ गुड क्रिकेटर, अब ये जो गुड है ना, ये गुड किसको एम्फेसाइज कर रहा है, इस क्रिकेटर के लिए आ रहा है। और ये क्रिकेटर कौन है, ये सचिन है। इसका मतलब क्या हुआ, सचिन के लिए क्रिकेटर तो ठीक है, लेकिन ये क्रिकेटर कैसा है, ये गुड क्रिकेटर है। और ये जो गुड है ना, ये हमारा एडजेक्टिव है। अब आपने बोला सर एडजेक्टिव तो थोड़ा सा समझ में आ गया, लेकिन क्या ये गुड को हटा दें अगर हम लोग, तो क्या ये सवाल सही है? हमने बोला बिल्कुल सही है। अगर ये एडजेक्टिव को हटा देंगे तब भी सवाल बिल्कुल सही है। आपने कहा कि सचिन एज अ क्रिकेटर, आप गुड मत लगाइए, सवाल बिल्कुल करेक्ट है। सवाल बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप गुड लगाते हैं तो भी कोई एरर नहीं है। तो ये गुड क्या कर रहा है, ये गुड हो गया, टॉल हो गया, शॉर्ट हो गया, हैंडसम हो गया, ये सारे के सारे हमारे एडजेक्टिव हो गए। और ये एडजेक्टिव किसके लिए आ रहे हैं, इस नाउन के लिए। और ये क्रिकेटर कौन है, ये सचिन है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव के बिना भी सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, लेकिन एडजेक्टिव अगर आएगा तो वो नाउन और प्रोनाउन के लिए आएगा। आपने बोला सर ठीक है, लेकिन इस वाली डेफिनेशन से ना हम लोग अच्छे से समझ नहीं पाए, अच्छे से समझ में नहीं आई, अच्छे से बताओ जरा, थोड़ा सा और अच्छे से बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूँ। ये एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपने बोला सर इस वाली डेफिनेशन में मुझे मज़ा आ रहा है, ये वाली डेफिनेशन बताओ मुझे, एडिशनल वाली डेफिनेशन में। अब एडिशनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल का मतलब तो बच्चा जानता है। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। आपने बोला सर प्रैक्टिकल एग्जांपल दो। प्रैक्टिकल एग्जांपल ये हुआ, आप गए चीनी लेने, तो चीनी लेने गए, चीनी थी 40 रुपये किलो, आप घर से लेकर के गए 40 रुपये। आप दुकानदार के पास गए, बोला भाई साहब मुझे 1 किलो चीनी दे दो। 1 किलो चीनी दुकानदार ने दी, आपने 40 रुपये दिए। इसमें कुछ एडिशनल वाली बात नहीं हुई। ये जो चीनी आपने खरीदी है, इसके बदले आपने 40 रुपये उस दुकानदार को दिए हैं। अब आपने बोला सर तो इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है अतिरिक्त आपको क्या मिलेगा। याद कीजिए बचपन में क्या होता था, जब आप चीनी लाते थे, चाय की पत्ती लाते थे, उसमें एक कांच का ग्लास मिलता था, उसमें एक कांच का कटोरा मिलता था। तो वो जो कांच का कटोरा मिलता था उसके लिए आपने पे नहीं किया है। आपने किसके लिए पे किया है, वो चीनी के लिए। तो चीनी तो आपको मिल गई, लेकिन वो चीनी के साथ जो एक्स्ट्रा बाउल आपको मिला है, दैट इज एन एडिशनल, ये अतिरिक्त है। तो आपने बोला सर ये तो ठीक है, लेकिन एडजेक्टिव का क्या मतलब। एडजेक्टिव का मतलब ये, मान लीजिए मैंने बोला ही इज अ गुड बॉय, तो ये जो बॉय है ना, ये किसके लिए आया है, ही के लिए। वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है, लेकिन ये जो गुड है ना, ये एडिशनल है। और अगर ये एडिशनल है तो एडिशनल होने वाला वर्ड हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। आपने बोला सर 60-70% समझ में आ गया। एडजेक्टिव होते क्या क्या है, थोड़ा सा और बता देंगे। एडजेक्टिव हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए वाइज हो गया, गुड हो गया, हायर हो गया, और
टॉल हो गया, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। इनके बारे में आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव के आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।